सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़ी आसमानों पर बनते हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी यह अल्लाह पहले ही तय कर देता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाहीन और आसिफ की जोड़ी ने, यानी कि झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाहीन और करोड़पति रईस लड़की आसिफ की शादी ने। इस शादी के बारे में जानकर आज हर कोई हैरान हो रहा है और सोच रहा है कि यह बात सही है कि जब किस्मत बदलती है तो रातों रात आदमी अमीर बन जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार नाम के एक शख्स का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और गरीबी भी इतनी ज़्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम को कुछ पता नहीं होता था, और अगर शाम को खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता था कि सुबह खाना मिलेगा या नहीं। यानी कि यह परिवार इतनी ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था। हम आपको यह भी बता दें कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी, बल्कि एक झोपड़ी बनाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार के एक लड़की थी जिसका नाम शाहीन था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक भी नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने की रोजे रखती थी। यानी कि वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का लड़का रहता था जिसका परिवार बहुत ही ज़्यादा पैसों वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे, यानी कि इनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। आसिफ का उसी गांव में ननिहाल था जहां पर शाहीन रह रही थी, यानी कि इसका ननिहाल इसी जावरा गांव में था। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपने ननिहाल आया हुआ था। आसिफ के ननिहाल के सामने ही शाहीन का परिवार एक झोपड़ी में रह रहा था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि यह लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। खैर, उसके बाद में आसिफ की अम्मी हर रोज़ उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि उसने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखना शुरू कर दिया। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, इतनी नेक थी, परहेजगार थी और अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद शाहीन आसिफ को भी पसंद आ गई। उसके बाद में उन्होंने अपने सारे घर वालों को इसके बारे में बता दिया कि उन्होंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है, जो वैसे तो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी वो पसंद आ गई। उसके बाद में आसिफ के घर वाले शाहीन के माँ बाप के पास गए और आसिफ और शाहीन के रिश्ते की बात करने लगे। यह सुनकर शाहीन के घर वाले पहले तो बहुत डर गए कि कहाँ ये करोड़पति आदमी और कहाँ हम झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कुछ धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए यह सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। मगर उसके बाद में आसिफ के घर वालों ने उनको सब कुछ सच सच बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और यह हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसलिए हमने आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए पसंद किया है। यानी कि शाहीन की माँ ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते की बात लेकर आई तो हम पहले तो बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके पिता आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा कि आप इतने अमीर और रईस हो और हमारे घर पर 2 झोपड़ी बनी हुई हैं। मैं सिलाई का काम करती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता कैसे हो पाएगा। तो यह सुनकर आसिफ और उनके माता पिता ने कहा कि हमें शाहीन पसंद है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत इसरार करने लगे तो फिर मुझे लगा कि यह बहुत नेक लोग हैं। इनको धन दौलत और रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं है। इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। उसके बाद में हम इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। उसके बाद जावरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाहीन की सगाई आज से 3 साल पहले सुकेत के आसिफ अनोतिया के बेटे हाजी आसिफ खान के साथ हो गई थी। यानी कि आसिफ और शाहीन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया था। 3 साल के बाद में, यानी कि हाल ही में कुछ दिनों पहले आसिफ और शाहीन की शादी हुई है, जिसमें करोड़पति आसिफ
हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और शाहीन को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर अपने घर पहुंचा। शाहीन ने बताया कि मैंने तो अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी कभी शादी होगी, इतने रईस आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था और मेरा यह मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा, और आज अल्लाह ने मुझे मेरी सारी खुशियाँ लुटा दी। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सारे जहां की खुशियाँ दे दी। सुकैत में रहने वाले कोटा स्टोन कारोबारी आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही शाहीन के साथ हुआ है। इस गांव में यह पहला मौका है जब कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। यह देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे। भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास खूब सारा पैसा भी था, मगर वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले थे। उनको अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान याद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों से तुम उसकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो। हो सकता है कि उसका हुस्न तुमको बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से शादी करो। हो सकता है कि उसकी दौलत तुमको गुनाहों में धकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार और इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ।